Hello everyone, welcome back. I am Mrs. Reena Dalal and today we will start our chapter 7 of history. The name of this chapter is Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. इस चैप्टर में हम बेटा क्या पढ़ेंगे अबाउट वीवर्स. वीवर्स कौन होते हैं, वो क्या काम करते हैं, आयरन स्मेल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ में कुछ फैक्ट्री ओनर्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, बट ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड. ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड और वी कैन से रूल. जब अपनी कंट्री इंडिया पर ब्रिटिश रूल चल रहा था उस टाइम पीरियड के दौरान वीवर्स की क्या कंडीशन रही, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स इनकी क्या कंडीशन रही, ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर में हम मेनली दो चीज़ें डिस्कस करेंगे. कौन कौन सी? सबसे पहले हम जो क्राफ्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. क्राफ्ट क्या होता है? जो हैंडमेड थिंग्स होती है उनको क्राफ्ट बोलते हैं. ओके, जो सेकेंड है हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में. और इंडस्ट्रीज भी स्पेशली हम टू टाइप्स के इंडस्ट्रीज पर फोकस करेंगे और वो कौन कौन सी है? टेक्सटाइल एंड नेक्स्ट आयरन एंड स्टील. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ये दो चीज़ें हम यहाँ पर मेन जो चीज़ें हैं वो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, अगर हम बात करें 1850s की तो इस टाइम पीरियड दौरान क्या हुआ? 1850s ब्रिटेन के अंदर, कहाँ पर? ब्रिटेन के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज है उन्होंने क्या किया? ग्रो करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. इंडस्ट्रीज ने जैसे ही ये इंडस्ट्रीज ग्रो हुई तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ. ओके, इन्होंने ग्रोथ करना शुरू कर दिया. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने की वजह से जो ब्रिटेन है it was known as the workshop of the world. Workshop of the world. Of the world. इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप की गई, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया गया. दैट्स वाई द ब्रिटेन वॉज नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड. जो इंडियन टेक्सटाइल, इंडिया के अंदर जो भी कपड़े बनाए जाते थे, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. उसके लिए कुछ अलग अलग जो टर्म्स है इंडियन टेक्सटाइल के लिए वो यूज़ की गई. ये जो इंडियन टेक्सटाइल था ये बहुत ज़्यादा रिनाउंड था. इंडियन टेक्सटाइल, इट वॉज वेरी रिनाउंड, वी कैन से. रिनाउंड क्या होता है? पॉपुलर और यू कैन से फेमस. बहुत ज़्यादा पॉपुलर या फेमस था. किस वजह से? इसके लिए दो रीजन थे. Mainly two regions were responsible for this. First, fine quality. First, fine quality, and second, exquisite. Exquisite craftsmanship. Exquisite craftsmanship. इसमें क्या था? जो इंडियन टेक्सटाइल था, इंडिया के अंदर जो कपड़ा बनता था उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती थी, बहुत ही फाइन क्वालिटी का था. इसलिए अदर कंट्रीज में इंडियन टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा फेमस थे. सेकंड, एक्सक्विजिट क्राफ्टमैनशिप. यहाँ जो भी जैसे वीवर्स होते थे वो जो भी कपड़ा टेक्सटाइल तैयार करते थे उसके ऊपर बहुत ही बारीक, बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन वो तैयार करते थे. इसी वजह से क्या है, इंडियन टेक्सटाइल वॉज वेरी फेमस इन अदर कंट्रीज. ओके, अब जो ये इंडियन टेक्सटाइल, इंडिया के अंदर जो कपड़ा बनता था उसके लिए कुछ अलग अलग टर्म्स यूज की गई हैं. वो टर्म्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे. उसमें से जो फर्स्ट टर्म है मसलिन. ये जो टर्म है ये यूज की गई यूरोपियन ट्रेडर्स के थ्रू. यूरोपियन ट्रेडर्स, इसके पीछे एक स्टोरी है. क्या हुआ था इसमें? जो यूरोपियन ट्रेडर्स है वो अरेबियन कंट्रीज के अंदर ट्रेड करने के लिए आते हैं. ओके, आपने एक कंट्री का नाम सुना होगा, इराक. इसको पहले मोसुल के नाम से जानते थे. ओके, ये इसका ओल्ड नेम है, पुराना नेम है. तो यहाँ मोसुल के अंदर जो यूरोपियन ट्रेडर्स वो अपना ट्रेड करने के लिए आए हैं, बट उन्होंने वहाँ एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कपड़ा देखा. ओके, फिर उन्होंने पता किया कि ये कपड़ा कहाँ से आया है. फिर उनको पता चला कि ये इस टाइप के जो भी कपड़े हैं वो इंडिया के अंदर तैयार किए जाते हैं और वहाँ से यहाँ इंपोर्ट किए जाते हैं. तो इन्होंने सबसे पहले क्या है, मोसुल नाम की जगह पर इस कपड़े को देखा, इसलिए इन्होंने इसको क्या कहा? मसलिन. ये टर्म, ये नाम दिया गया इस टाइप के कपड़े को. ओके, जो नेक्स्ट टर्म है
फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट मसलिन, सेकंड हम पढ़ेंगे अबाउट कैलिको। अबाउट कैलिको ये जो टर्म है किसने दी, कैसे दी, कहाँ पे दी, ये चीज़ें हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो कैलिको ये वर्ड है क्या होता है, एक जगह है अपने इंडिया के अंदर कैलिकट, ये कहाँ पर है, ये केरला के अंदर है। तो जो पोर्टुगीज है ये कौन होते हैं, जैसे कि इंडिया के पर्सन्स अगर बाहर जाते हैं उनको क्या कहते हैं कि इंडियन है ये, ऐसे ही जो पुर्तगाल के पर्सन होते हैं वहाँ के जो सिटीजन है उनको पोर्टुगीज बोलते हैं, जो पुर्तगाल से आए हुए लोग हैं। तो पुर्तगाल से कुछ पर्सन आए इंडिया के अंदर, किस लिए, वो आए थे स्पाइसेस को सर्च करते हुए, जो स्पाइसेस है उनका ट्रेड करने के लिए। और ये सबसे पहले इंडिया के अंदर जो कैलिकट नाम की जगह थी ये यहाँ पर आए थे केरला के अंदर। इन्होंने भी यहाँ पर बहुत ही जो ब्यूटीफुल क्लॉथ थे वो देखे, इनको काफ़ी पसंद आए। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर जो कॉटन क्लॉथ्स देखे, कॉटन से बने हुए जो प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स देखे, उनको इन्होंने क्या नाम दिया, कैलिको। ओके, ये जो पोर्टुगीज पीपल है इनके थ्रू कैलिको जो टर्म है वो इंडियन टेक्सटाइल को दी गई। जो नेक्स्ट है हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स, ये थर्ड टर्म है, प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स। ये कैसे होते हैं, देखो प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ ये कॉटन से बने हुए क्लॉथ्स होते थे, लेकिन इसके ऊपर प्रिंट तैयार किया जाता था। इसमें क्या होता था, जो छोटे छोटे जैसे लीव्स होते, फ्लावर्स होते, उनके डिजाइन यहाँ पर इसके अंदर तैयार किए जाते थे। और इसको कुछ और नाम से भी जाना जाता है, और वो कौन कौन से हैं, प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स पर ऑल्सो नोन एज चिंट्स। ओके, चिंट्स, कोसास और खासास, कोसास और खासा, इस नाम से जो प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स है वो जाने जाते थे। नेक्स्ट जो टर्म है बंडाना, नेक्स्ट इज बंडाना। ये बंडाना क्या होता था, ये बंडाना एक ब्राइटली कलर्ड प्रिंटेड स्कार्फ होता था। इसका जो कलर है काफी ब्राइट, चमकीले कलर के होते थे, मतलब तेज कलर के होते थे। और ये प्रिंटेड स्कार्फ होता था जो हेड या नेक के लिए यूज किया जाता है, नेक और वी कैन सी हेड, सिर या फिर गर्दन पर बांधने के लिए इस टाइप के कपड़े का यूज किया जाता था। और इसको नाम क्या दिया गया, बंडाना। ये जो बंडाना है ये हिंदी की एक टर्म है बांधना, इस वर्ड से निकला है ये वर्ड बंडाना, बांधना वर्ड से निकला है। अब ये जो बंडाना है एक मेथड होता है टाइम एंड डाइंग, टाइम एंड डाइंग। इस मेथड से जो बंडाना है इस टाइप के जो क्लॉथ्स है वो तैयार किए जाते थे। नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इज कैलिको एक्ट। कैलिको एक्ट, अब ये कैलिको एक्ट क्या था, देखो जो कैलिको एक्ट है ये बना आपका 1720 के अंदर, 1720 के अंदर। क्या था इसमें, हम यहाँ बात करते हैं इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जो भी वूल या जो सिल्क मेकर्स थे, वूल या फिर सिल्क मेकर्स, इट मीन्स वूल या फिर सिल्क से जिस भी टाइप के जो कपड़े बनाने वाले वीवर्स थे, यहाँ पर किस कंट्री की बात करें हम, इंग्लैंड की। यहाँ पर इन वीवर्स ने या इन मेकर्स ने क्या कहा अपनी गवर्नमेंट से कि हम यहाँ पर जो वूल और सिल्क के जो कपड़े बना रहे, बट उनकी कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि इंडिया से जो इंडियन टेक्सटाइल यहाँ पर बन के आ रहे हैं उनकी ज़्यादा डिमांड है, इसलिए हम जो है कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। इन्होंने क्या है अपनी गवर्नमेंट के सामने ये बात रखी, तो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या है अपने सिटीजन्स की ये बात सुनी और उन्होंने कैलिको एक्ट जो है बना दिया। ये जो कैलिको एक्ट है इसके अंदर बैन लगा दिया गया। बैन किस चीज़ पे लगाया गया, यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स, यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स। जो इंडिया में बने हुए प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स होते थे जो इंग्लैंड के अंदर एक्सपोर्ट किए जाते थे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा डिमांड थी। बट जब इन्होंने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से, तो वहाँ जो गवर्नमेंट है उसने रूल बनाया और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो यूज़ होता था प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स का, उसको क्या कर दिया गया, बैन। इसलिए क्या है, इंडिया से जो प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स जो कहाँ एक्सपोर्ट किए जाते थे, इंग्लैंड के अंदर, मीन्स यहाँ पर इनकी डिमांड अब हो गई कम। ये था आपका कैलिको एक्ट। कब बना ये बना 1720 के अंदर। नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस अबाउट स्पिनिंग जेनी।
spinning jenny. It is the name of a machine, spinning jenny, and it was invented in 1764. But who invented this machine? This machine was invented by John Kay. John Kay. And in which year? It was invented in 1764. इससे क्या हुआ? Productivity of traditional स्पिंडल्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे मतलब इंस्ट्रूमेंट गैजेट होते हैं जो कपड़े बनाने में हेल्प करते हैं, उनको स्पिंडल्स कहते हैं। थ्रेड जो इनके ऊपर स्पिन किया जाता है। तो जैसे ही स्पिनिंग जेनी ये जॉन के थ्रू इन्वेंट की गई, इससे जो ट्रेडिशनल जो पुराने हमारे स्पिंडल्स होते थे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई एकदम से, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द दिस मशीन। इससे क्या है, जो प्रोडक्शन है उस और भी ज़्यादा स्पीड अप हो गया। ओके, जो हमारे स्पिंडल्स थे इसमें क्या होता था, स्पिनिंग जेनी में एक जो सिंगल वर्कर ये बहुत सारे स्पिंडल्स को अकेले क्या है उनको घुमा सकता था। इससे क्या है, जो स्पन होने की जो स्पीड है, जो थ्रेड जहाँ पर बनते थे वो और भी ज़्यादा स्पीडली बनने शुरू हो गए, और जो क्लॉथ्स है वो और भी उनका जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ गया। एक जो सिंगल वर्कर है वो कई सारे स्पिंडल्स को इसके थ्रू ऑपरेट कर सकता था। ओके, और साथ में क्या हुआ 1786 में, इन विच ईयर 1786 जो स्टीम इंजन हमारे होते हैं उनका इन्वेंशन किया गया। स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किए? आर्कराइट। ओके, किसने किए? ये आर्कराइट ने किए थे। आर्कराइट। इन विच ईयर द स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड इन 1786। ये जो मैंने बताया आपको आर्कराइट, इनका जो पूरा नाम है रिचर्ड आर्कराइट है। रिचर्ड आर्कराइट, इन्होंने 1786 में स्टीम इंजन जैसे ही इन्वेंट किया तो स्पिनिंग जेनी के अंदर ये स्टीम इंजन यूज किया गया, और इससे जो भी वीविंग का जो भी प्रोसेस था उसके अंदर एकदम रिवॉल्यूशन आ गई। मीन्स एकदम से बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो करना पॉसिबल हो गया, मास प्रोडक्शन किया जाना शुरू हो गया। नेक्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट द वीवर्स। वीवर्स कौन होते हैं? In simple words we can say that the persons who weave the cloth they are called weavers. ओके, और वीवर्स ने क्या किया, जो भी इनके अंदर स्किल जो हुनर था, जो कपड़े बनाने का काम ये जानते थे, वो वन जनरेशन टू अनदर पास कर दिया। अपनी कमिंग जो जनरेशन थी इनके, उनको भी ये काम सिखा दिया। कुछ स्पेशल कम्युनिटीज़ थी जो वीविंग का ही काम करती थी। फॉर एग्जाम्पल तांती, जुलाहा, इन्हीं को मोमिन के नाम से भी जानते हैं। ओके, जैसे कि तांती है, और मैंने क्या बताया आपको, जुलाहाज है, जुलाहाज को ही किस नाम से जानते हैं? मोमिन। देवांग, नेक्स्ट इज देवांग और सेन। ये कुछ ऐसी स्पेशल कम्युनिटीज़ है जो क्या है, सिर्फ और सिर्फ वीविंग का ही काम जानते थे, स्पेशलाइज थे अपने काम के अंदर। ओके, अब जैसे जो क्लॉथ है अगर वो बनाने हैं तो इसके लिए कुछ स्टेजेस होती है, कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। हम स्टेजेस बोल सकते हैं, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। अब जैसे कपड़ा बनाना है, सबसे पहले तो क्या होगा, स्पिनिंग का काम किया जाएगा। स्पिनिंग। ओके, स्पिनिंग क्या होता है, जैसे जो थ्रेड वगैरह है पहले उसको तैयार किया जाएगा। इसके लिए जो थ्रेड है, जैसे कि चरखा, जरूर आपने चरखा देखा होगा, उसके साथ एक तकली भी यूज होती है। ओके, तो चरखा और तकली की हेल्प से जो स्पिनिंग है ये काम किया जाता था, और स्पिनिंग का जो काम है मेनली वुमन के थ्रू किया जाता था। ओके, अब स्पिनिंग के थ्रू क्या है, जो थ्रेड वो रेडी हो गया, इसके बाद वीविंग का काम किया जाएगा। वीविंग में क्या है, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड जो कपड़ा है, क्लॉथ है, उसको वीव किया जाएगा। ओके, जो वीविंग का काम है ये मोस्टली मैन के थ्रू किया जाता था, ये आपने याद रखना है। स्पिनिंग का काम कौन करती थी? वुमेन। और वीविंग का काम किसके थ्रू किया जाता था? मैन के थ्रू। अब क्या है, जो स्पिनिंग थ्रेड भी बन गया, उसके बाद क्या है, वीविंग हो गई, कपड़ा जो है बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट उसको डाई किया जाएगा, उसको कलर किया जाएगा। इसलिए जो डायर्स है,
जो डाई करने वाले पर्सन्स हैं, ओके, वो अब अपना काम करेंगे। और ये जो डायर होते थे इनको रंगरेज के नाम से जानते थे, REZ, रंगरेज हिंदी की टर्म है, एज ए टीजी यूज की जाती है। मान लो जैसे कि कलर भी चढ़ा दिया कपड़े के ऊपर, अगर उसके ऊपर कोई डिजाइन बनाना है, कोई पैटर्न बनाना है, तो उसके लिए जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंटेड क्लॉथ। अगर प्रिंटेड क्लॉथ हमें तैयार करने, कलर भी उसको कर दिया है, बट उसके ऊपर कोई प्रिंट बनाना है, तो इसके लिए क्या यूज होते थे, ब्लॉक प्रिंटर्स। ब्लॉक प्रिंटर्स कुछ मतलब लकड़ी का ऐसा एक स्ट्रक्चर सा बना होता है जिसके नीचे कोई डिजाइन तैयार किया जाता है, ओके। जैसे मान लो कोई स्टैम्प यूज करते हैं, स्टैम्प क्या हुआ, लकड़ी का छोटा सा पार्ट होता है, उसके नीचे कुछ लिखा होता है, फिर हम क्या है जो इंक पैड होती है उस पर यूज करके फिर उसको ऐसे कर देते हैं और स्टैम्प लग जाती है। ऐसे ही पहले क्या होता था, कुछ ब्लॉक प्रिंटर्स होते थे, नीचे उसके कुछ डिजाइन बना होता था, और जो बिल्कुल पक्के कलर होते हैं उनका यूज करके और जो कपड़ा है उसके ऊपर वो प्रिंट लगा दिए जाते थे, इससे हमारा प्रिंटेड क्लॉथ तैयार हो जाता था, ओके। रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।